हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए सुनते हैं देहाती किस्से। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले किस्सों के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनो भाई किस्सा का। महाराष्ट्र में एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। और क्या बताएं कि एक बम्बई शहर को राजा तो वो बहुत बड़ा, तो उनकी बान कोठी चल रही थी। बान कोठी चल रही थी तो होते करते की ऐसी बात है, एक समय दोनों शिकार खेलने गए। तो शिकार जब खेलने गए हैं तो बियाबान जंगल में क्या करते हैं कि ना उनके आते आज शिकार, ना उनके आते आज शिकार। दोनों जने परेशान, और परेशान के बाद दोनों जने हत्या, ये घोड़ा सही थे तो इकट्ठे हुए एक छाया में। अब आपस में बतलान लगे, कहने लगे कि भैया क्या करे, तुम्हारी ना हाथे आई ना हमारी हाथे आई। कि भैया तुम रहने वाले कहाँ? कि हम दिल्ली शहर के, मुंबई शहर के रहने वाले हैं। और हाँ तो बड़े राजा हो तुम। और कि तुम कहाँ के रहने वाले? क्या हम महाराष्ट्र के रहने वाले। ठीक है, हर की मित्रता कर ले। तुम्हें मिल जाए अगर शिकार है तो हमें आदि दियो, और हमें मिल जाए तो तुम आदि ले लियो। बड़े प्रेम से मित्रता भाई दोनों जन की। ये कहा तो इतनी गहरी मित्रता हुई कि शिकार काऊ ना मिली, दोनों जने अपने अपने घर लौट गए। ये कहा अब तो उनको चालू चलन लगो, ये प्रेम यो होना गति की ऐसी बात है कि दोनों जने बान कोठी चलती थी, बड़े पैसा वाली थी। ये कहा तो महाराष्ट्र के राजा को धंधे में घाटा पर बहुत लंबो। जब लंबो घाटा पड़ो तो अब राजा सोचे कि भैंसो रकम सब चली गई, अब क्या करबो चाहिए। धीरे धीरे जो कर रकम आती बहुत धंधे में चली गई, बहुत गरीब हुई है। अब गरीब हुई है। ये का हो तो कि बम्बई वाले राजा ने यज्ञ करो। तो पहले याद दोस्त की आते कि भाई दोस्तों को न्योता पहले देने चाहिए। मित्रता बियाबान जंगल बहुत गहरी हुई है भाई दो जन ने। सो बम्बई वाले राजा ने अपनी सवारी करे क्या और मित्र को न्योता देने गए। जब जाए के पहुँचे तो क्या हो तो क्या महाराष्ट्र के राजा गरीबी रहती तो वे तो वैसे को कचवाते। सुबह ने देखो बारो मित्र का राम ज्वार करी बैठा रो आदत से। दिल्ली बारो राजा सोचे पहले आते बहनचो जाके रंग चंग आते बहुत बढ़िया, हमें जब आलमपुर दिन में कुछ कमी है जाके पास। तो जब बोलो जब बताओ भैया दोस्त का कमी है, का तुम्हें खटका लगी है, तुम्हारा चेहरा तो कुमिलियानो मालूम पत्तों में। क्या भैया अब कुछ पूछो मत, लंबो धंधो करो, लंबो घाटा परो, हम पे गरीबत आई है। अच्छा कहाँ तुम कैसे आए भैया बताओ? आए का हमने यज्ञ करी था, मैं न्योता खाए देने को आए तुम्हें, और तुम ना आए हो, तुम्हारा यज्ञ पूरा ना हुए। तो मैंने कहा शंका चढ़ी कि पहले हम राजा आते, अच्छे वस्त्र पहनते, अच्छी सवारी जाते, अब हम दोस्त के कैसे पहुँचे? जहाँ हालत में जाए तो हमारी तोहीन हुए। मन में सोच रही कहना मित्र ने कही कि भाई दोस्त तुम ना आए तो यज्ञ में नहीं पूरी ना हुए। नहीं भैया आए न्योता मजदूर हम होना गति की बात तिथि आई। तो बाद ना भैया तिथि जब आई तो बाने खूब सामान बनवाए मित्रन, और इनने कहा सोची कि ससुर दिन में जाए तो पहचान हो जाए, रात में चलाने के दिन मुंदिया तब। अरे कहूँ
मित्र के ना बेचता हुए तो अंत को टिकी रहे सभी ने अपने घर बाजे का उस चेहरा ना दिखाएं। सो वे भैया संजा की छाक अपने चल रहे। चंद चंद जब बम्बई शहर में पहुंचे तो क्या देख के दिन मुंदियो और वह मित्र पहनो देख के हम और दोस्त तो वो ही ना मैं क्यों दिखाना ही है हमें दोस्त तो दिखाना ही ना कहूँ तो अब चला सम रहा है वे और वह व्यवस्था तो है खाई जी तो ने जे पहुँचिए पहुँचे तो एकदम पहुँचा पकड़ो कि मित्र बहुत लेट आए तुम्हारे मारे हम पहनो देखते कि भैया अब कुछ पूछो मत ही सवारी की कमी थी तासे पैदल आए तासे टाइम ज़्यादा लग गो कि कोई फिक्र न करो अच्छी तरह प्रेम से बैठा के जब पाते उठिए तब दोस्तों को बैठा रहे सब खा चुके तब दोस्तों को बैठा रहे अपन बैठे सब खानदान के बैठा रहे बड़े प्रेम से खाना खवाओ खाना खवा के व्यवस्था करी अच्छी करी लिटाए दो रात जब सोए काटी सवेरे हो तो दोस्त ने कही भैया बिना पूछे हमें जय हो ना है अढ़ाई दो पाँव माने कहे हमारे बिना पूछे जय हो ना है बिन्नी ना है भैया जय हाँ हमें जान दे सोई अच्छी कायु तो इन करे तुम हम पर तो गरीबत है दोस्त फिक्र मत करो जितना पैसा चाहो उतना पैसा ले जाओ हमारे पास कोई कमी नहीं है कहे अच्छा कहाँ धीर बंदी चलो गुजर होना हो तो ऐसे ही सही कज कमू हो जाए पर दे दिए ना हो तो उज्जो तो है ही है सो बेटट्टी पाखाने करके नहा धो के स्नान करके फिर राजा ने बम्बई वाले ने व्यवस्था खाना की बढ़िया बनवाई और बनवाए के खाना पीना खवा के और कई के मित्र अब हम मुख से बोल दो ने जो चीज चांसो ले जाओ हमारी तो मित्रता खत्म का थोड़ा हुई है और जो चाहो तो हम पर मंदिर बनते हम पर ले जाओ कौन हो सके हम तुम पर मंदिर ले जाए कहा बकता है सो भैया प्रेमी क्या बताएं तुम्हें कहते ना मान तो दोस्त तो हमें रुपया 10,000 दे दो और हम अपनो धंधो करें तुम्हारे बढ़िए तब तुम्हारे हम जब हमें फायदा हो जाए तब तुम्हारे दे जाइए कज बिन्नी भैया 10,000 ना तुम 20,000 ले जाओ हमारी बावन कोठी चल रही और तुम्हारू बताते बावन कोठी चलती तुम्हारी जो भाई गरीबत आई जाके जी कोई बड़ी बात ना है ताकि तुम 10,000 ना 20,000 ले जाओ बिन्नी भैया 10,000 दे दे ये कहा 10,000 रुपया ले मित्र पैसे और बड़ी अच्छी तरह से अपने घर को चल रही चलते चलते घर आए होना गति की ऐसी बात कि राजा ने सोच समझ जब काम करो 10,000 से तो लंबी फायदा होने लगी और ये कहा जो मैंने 10,000 रुपया दे दिन की एक कोठी खत्म एक 52 कोठी में एक क्या नहीं रही धीरे 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 प्रेमी क्या बताएं कि ये तो बढ़े एक कोठी हर समय धंधे में और वो एक कोठी इकट्ठा है बम्बई शहर वाले राजा ने कर्ज दो ताकि एक कोठी हर समय इकट्ठा है होना गति क्या होता है कि अब धीरे धीरे बम्बई वाले राजा पर गरीबत 52 कोठी खत्म अब बिन पे गरीबत चढ़ी और इनकी 52 कोठी चलने लगी महाराष्ट्र के राजा की धीरे 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 ऐसे इतनी गरीबत आई कि अब इनके पास पड़ रहे बम्बई वाले राजा कच ना रहो होना गति की बात क्या अब तो बड़ा सोच में बहनचो इतो पैसा हो तो वो सब चलोगो और महागरीबत आई ईश्वर की जन क्या महिमा है कह रानी साहब अब क्या करें रानी बोली कि तुम क्या करें अरे अपने मित्र चले जाओ और देखो जाए कि वो 10,000 रुपया लियो तो दैयो कि ना दैयो कि वो तो कबो को दैयो राजा बोले वो तो कबो को दैयो तो तुम ले आओ उधार राजा बोले भैया हम तो उधार ना लिए तेरे पास कोई सामान है जो ऐसो कोई गिरवी धरे आए और रकम ले आए
नहीं तुमने कुछ रकम राखी है गिरवी धरे के लिए। अरे वो तुम रहिए हम रहिए वो लौड़ा रहिए वो लौड़ा रहिए और तो कुछ रहो ना पास तो कह भाई लौड़ा हमें दे दे हम गिरवी धरे हैं तो हम रुपया लेंगे और अगर लौड़ा तू नहीं करे तो हम ना जाइए चाहे मारा उनको चाहे प्यासन मारा। अब रानी में बेबस आती जुबानी कर दी कि लिबा जाओ अगर धरे आओ सूबे बने बच्चे लिवाए कहें राजा चले भाई। जब महाराष्ट्र के राजा के पास आए तो हूं तुम आया को पा रहे ना महाराष्ट्र के राजा कचहरी में जब पहुंचते हैं तो राजा को देख के मित्र को अपने को देख के एकदम गद्दी से कूद के कौड़िया भर ली। आ भैया बहुत दिन आई आ मिल ली मिले मिलाए ओ भैया जब बता दे काहे काम के लिए आओ तुम कोई काम हो तो बता। बिन नहीं भैया एक दिन बनो तो हम तो तुम बात पूछते आज बिगड़े हमें लगत पूछे हो ना। अरे भैया एक ना दो पूछे कि कैसी कि हम पे तो गरीबत आई और हमारे पास पलने कछ ना है और हमारे जी तुम लौड़ा गिरवी डर ले और मैं रुपया 5,000 दे दे। ये महाराष्ट्र के राजा बोलो कि मित्र कैसी बात है नंगी करता रुपया 5,000 10,000 20,000 ले जाओ ये लौड़ा मत गिरवी रखा हम ना गिरवी रखें बे बोले तो तू गिरवी ना रखे तो हम पैसा ना लिए एक छदामाऊ एक छदामाऊ ना लिए। मित्र बड़ा घबरायु बंचो हमारे दोस्तों पर गरीब होते आई और अगर जब लौड़ा ना धरता है तो जू तो मर ला जाए फिर हमारी दोस्ती किंधर चले मुँह प्यासन चलो उन्हें आके धर ले हमें चाहिए तो आए ना भाई चाहिए तो आए ना अब जो ना मानते रुपया ले तो ना है तो धर ले बिन्नी भैया दोस्त कहें सोच समझ के बोले कि जब चलो लड़का तुम आओ तैसो हम आओ लड़का जैसे तुम्हारा लड़का तैसो हम आओ तुम्हारी परेशानी उठा तो हमारी परेशानी ना उठाइए तुम रुपया ले जाओ चलो हमने 5,000 हम दे दो धर लो। सो भैया का बताएं प्रेमी रुपया 5,000 ले उनकी व्यवस्था करी और लौड़ा उन्हें दे दो जो कई जो हम ना आए छुटान तो घर है मत ये कतई ठीक है ये कहो तो वे तो राम ज्वार करके अपने घरे चले आए बम्बई वाले राजा और वह राजा के एक लड़का तो और दूसरो जू तो अपने से दिल में सोच के बढ़िया लड़का मान के दोनों की व्यवस्था एक कर दी अपनों पढ़न जाए तो वो पढ़न जाए और जो कुछ खेलन कूदन जाए तो दोनों संग भैया भैया कर दे। ये कहा धीरे 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 कुछ महीना साल बीती दोनों लड़का उनके पढ़ के दुरुस्त हुई तो राजा साहब ने सोची कि लला पढ़े लिख गए खूब बिनी पढ़े लिख गए तो गए पिताजी अभी पिता कान लगे बेहू पढ़ तो लिख गए अब हमें कोई धंधो करा। राजा ने बाबा हंसो खुश हो कि बाहर बेटे शाबाश धंधो करे कहाँ कि क्या करे को हमें दुकान करवा दो शर्म बड़ी सी बड़ी। तो राजा ने अपने बेटा की जितनी दुकान बढ़िया कराई तितने ही लड़का की दुकान बढ़िया एक नाप अब एक बार नाप दुकान तो कराई गई और जब संजा को हिसाब ले करें तो खास लड़का घाटा दिखाओ कर अबू फायदा दिखाओ करे। अच्छा हज में वो घाटा दिखाओ करे खाद बूझ घमंड में और वो बेचारो फायदा दिखाओ करे। राजा मन में सोचो कि सारो वाह लड़का गलत है जो लड़का बढ़िया काबिल है। धीरे 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 कुछ दिन बीते राजा के जो खास लड़का तो वह न सब दुकान घाटा में और उनकी चौगुनी बढ़ी। राजा बुलाए दोनों लड़का जो कही कि देखो इसने घाटा किया इसने फायदा किया जो चाहे सो धंधो मांगे सो हम करा सकते हैं अपने लड़का को छदाम नहीं दे सकते। तो लड़का बोलो कि पिताजी अब हमें देश प्रदेश को धंधो करा दी जाल लतवा दी। नहीं ठीक है। तो राजा ने व्यवस्था करके नौकर से कह
सौदा सट्टा जो लड़का ने बताई जो खरीदाए का जहाजन पर लदवाई और लदवाए के दुरुस्त कराए दी जा कही बेटा जा तुम धंधो करो जा जैसा सदाम ना दिए। सो भैया वे जहाज पर जाए के बैठी है जहाज मार दो तो जो मार दो तो चलते विदेश में पहुंचे बहुत बड़ो शहर रहा है ताई बंदरगाह पर जाए के जहाज रोक दो। और पहले बताते किस्सा में कि जो ऑर्डर होता कि जहाँ को शहर के जाते धंधो करने वाके मालिक को पूछते राजा हो तुम। सो बार राजा की ये गए इजाज़त मांगन राजा साहब जाए कचहरी में पहुँचे इजाज़त मांगी जाए हाथ जोड़ के राजा ने कही बेचो कहना हमें कोई उजलना है ये कहा हो तो बने मजदूरी लेके और सौदा उतरा वो शुरू हुआ शहर में कर दी। एक लड़का बहुत होशियार है तू सो लड़का नौको जो सौदा ले जाए और बाजार में उतारे संग जाए और होना गति कह दिया थी बा राजा की लड़की चित्त सारी अटारी थी तो जो ये से जाए तब देखे उँ से जाए तब देखे कि जू बहुत बड़ो राजा हो विदेश हमारे देश में जू की सौदा बताओ जितनी बेच तितनी के पास रकम आते हमारी जाए की संग शादी हुई जाता तो अच्छी है। सो भैया एक दान करे दो मान करे तीन दान करे चार दान करे तो वाह बेटी ने देख के खूब खूबसूरत को और चाल को हाथ पाँव दुरुस्त देख के एकदम बांधी सी कही कि देखो जू नौकरने के संग जा लड़के पकड़ लो बांधी हुक्म की तावेदार। सो भैया वो उतरी नीचे और उतर के प्रेमी कहा तुम्हें बताएं कि आए के एकदम पहुंचा पकड़ लो। लड़का बोलो भैया हमें काय को पकड़ती हो हमने कहा तो खता करिए सो तो बता दे नहीं हम खता फता कछ ना जान दे वो देखो चित्त सारी अटारी बेटी ठाड़ी बा खता माफ करे हम ना कर पाए बेटा बहुत संतान बहनचो हमने उंगड़िया तक ना ऊपर उठाई ना आँख उठाई और हमें क्या गलती हुई जब पकड़ाते चलो अब चले पर यही सुबह पकड़ के ली जाके बेटी के सामने कर दी कि ले बेटी साहब हम पकड़ लाई लड़का छूटता है वो लोग हमें काय पकड़ आए लोग हम अपना धंधे की आदमी धंधो कर रहे हैं हमने तुम्हारे संग कोई गलती तो करी ना है और अगर गलती करी हो तो बताओ। बेटी बोली तुमने गलती कछ ना करी अब तुम्हें हम करें बंधुआ बंधुआ करें क्यों ना बंधुआ करें छोड़े ना बांधी थी कहीं बांधी इन्हें कमरा बंद करा जो ना मानता है वे बोले हाथ जोड़ बोले भैया हमें छोड़ दो हमारे सौदा को देखे हमें मालिक सौदा के और तो कोई है ना ऐसा ना छोड़े बेटी बोली ऐसा ना छोड़े कि कैसे छोड़े हो कि हम छोड़े ही ना तुम्हें तो खता की माफी दियो ना है कि ना खता तुमने करिए ना जो माफी में दे बहाने की बात नहीं तुम अपने कमरा में ले जाए और हमारी माता से खबर कर जल्दी माता से खबर करो और वो तो रूठना मैल में पड़ रही बांधी दिवाई जो अपने कमरा में बंद कर दो क्यों कर दो कमरा बांधी को दो कि अगर अपने महल में ले जाए तो मातारी घुसी कमरा में देख लिए और देख लिए तो हमारा काम बने ना गुप्त कर लो ये कहा हो तो बांधी गई कमरा में बंद करके उन्हें उनकी माता जी से कही कि तुम्हारी बेटी को आज जन का संतान चढ़ियो रूठना महल में पड़ी मातारी की आत्मा ही और होती हैं आत्मा ना मानी एकदम चल रही जाके देखे कहा अंध मुख डरी रूठना महल में अंध मुख मातारी की आत्मा नौसियानी बोली बेटी कहा बात बन गई कौन गाड़ी का दही हो ताकि तो बता जीव नहीं करवा दें और हाथ चलाओ तो हाथ कटवा ले बिन्नी जे बात है माता मत सोचो जे हमारे पास एक ना है बिन्नी फिर क्या है बिन्नी की पिताजी को बुलवाओ और पिताजी हमारे मन की बात पूरी कर दिए तो हम अन्न प्रसाद करें और अगर
मन की नाय पूरी करें तो जहर खाए के मर जाएंगे। अम्मा तारी क्या तमाम सोचा नहीं तो बांधी थी, बोली कि जा राजा साहब बुला के जल्दी लाओ। कहा बेटी को संतान चढ़ो है, मुझे मर जाए। सो भैया कहा बताएं कि बांधी जाए, यही दरबार में जाए कि हाथ जोड़ के राजा साहब से कही कि राजा साहब बहुत जल्दी चलो, देर मत करो, रानी साहब बुलाए रही हैं, बहुत जल्दी चलो। सो राजा बांधी कहने से एकदम दरबार से तय उठे गद्दी से और तैयार हुए, चलो बांधी। ऐसी आप तक आई मन में सोचें कि रानी साहब ने इतने वक्त वहीं बुलाओ। सो भैया बांधी बुलाए के लाई, बांधी पीछे रही, राजा आगे बढ़िए। और बांधी ने कही साहब रूठना महल में जइयो, वहीं है रानी साहब हो, जाड़ो चढ़ियो राजा। जो रूठना महल में क्यों पहुंची? सो क्या बताएं तुम्हें कि जब राजा रूठना महल में पहुंचे सो रानी गेट बिठाड़ी थी, भीतर बिटिया पड़ी थी। सो रानी को देख कर राजा साहब बोले कि का रानी साहब रूठना महल में काय उठाड़ी, काय को बुलाओ? नहीं हमने ना बुलाओ, तुम्हारी बिटिया ने बुलाओ है। और बिटिया जा कह रही कि पिताजी हमारे मन की पूरी बात अगर कर दिए तो हम जिंदा रहें, और पूरी ना करें अगर तो हम जहर खाए के मर जाए। तो राजा साहब बोले कि हटा, हम बिटिया समझा दिए, मान जाए बात। तो राजा साहब आगे बढ़े गए, कोई बिटिया कहाँ संतान तुम्हें तो गहरे चढ़ियो जो तुम जहर खाए के मर जाओ, हमें तो बताओ वह बात है। बिन नहीं देखो पिताजी बुलाओ तो जाई के लेके बताई रही के ले, और बताइए तुम्हें पूछत तो इन्हें एक बात सुन ले कोई का कि तुम हमारी शादी जरूर करे हो, एक लता के संग हम शादी करें ना। फिर राजा साहब बोले कि फिर कहे हम अपने आंखें दिखे बर के संग शादी करें। राजा साहब मन में सोचो कि लड़की नहीं है, हमका समझौदार समझो न समझदार समझो, और जो कह कि मंजूरा के संग जाने पसंद कर लो तो हमारी जर से ना कटी जाइए। एक बात है राजा, सोच समझ के बोलो कि बिटिया एक बात सुन ले कि तुम्हारे देखे बड़ के संग शादी तब हम करें जो हमें दिखाए दे। हमें अगर हमारी आत्मा चाहिए तो हम कर सकत और नहीं कर सकत। बेटी बड़ी तो ना हम बांध बने तो हम जहरे खा के मर जाए। तुम चाह तो तुम्हें दिखा दिए, एक करें भाई की संग शादी हम होना गति। ऐसी बात कि बिटिया तो तुमने कहाँ बर देखो बताओ? क्या पिताजी बताएं? कहाँ के बानी बुला खिला कमरा खोलो। बांधी से भाई हुक्म के तावेदार वाने जाए कमरा खोलो, जो कही कि राजा साहब आइए चलो। अब राजा साहब आइए लौड़ा धप धप पड़ी बहन जो राजा साहब अब जन का करे, फांसी लगवा बहन को का करे, अब मन में मर हो जाए। अब बीजे माँ से आओ, अब जयो कहाँ बीजे माँ से आओ। राजा साहब दो सलाम करी। लड़की नहीं बोली कि देखो पिताजी जबर के संग शादी हमारी कर दो तो हम जिंदा रहें, और अगर जाके संग शादी ना करे हो तो हम जहर खा के मरी गए। राजा साहब निगाह घुमाई कि जी तो सौदागिर है, हमारे देश को तो है ना, बाहर को है। अब लड़की नहीं हमारी अगर पसंद है तो हमारी कहाँ ना कटिए, करनी है हम शादी। बिटिया उठो न पसंद करो। सो भैया पसंद हो कहें बिटिया उठी, काम धंधो चला न वो चालू हुई। ये कहा तो एक दिन भाव दूसरो दिन भाव लड़की नहीं बोली कि पिताजी हम आओ शादी करो जल्दी जल्दी। सो राजा साहब ने पंडित बुलवा के सबसे निकाल के और भाई जनाब शादी नहीं कराई, लड़का के संग अपनी लड़की की शादी कर दे, पाँव पूछ दे और राजा तो दार बहू। और जब कही बिटिया वक्त मौका अगर पड़े पैसा कमी पड़े तो हम फिर ले जाइए। यार बेटी बोली कमी पड़े तो आए, ना कमी पड़े तो ना हम कहा जरूर ना पड़े कहीं आए।
ये कहो राजा बोलो कि लला ऐसो सुनो तुम हमारी दमाद हो और अपने जब जहाज ले जाओ तो अपनी विदव करा लेंगे यू। लौड़ा पड़ियो चिंता में जिन्नी हम जो कर विदा करा के ले जाए। और हमारे उन पिताजी जब देखे हैं और हमने बिना इजाजत शादी कर ली तो कहा मैं घर में घुस नहीं है। अब वो सांतानम जा पढ़ो, जब सांतान में पढ़ो। ये कहा 4-8 दिन में 10-15 दिन में जहाज की सौदा सब सप्लाई हुई। बिन्ने के पिताजी अब तो हम तो अपने देश को जाइए, हमारी सौदा सप्लाई हुई। राजा ने देखो बहन जो लोड़ा जन कितो पैसा वारो है हमें जरूरत का बिटिया की पड़े। जब जाएगी सब करामात आएगी। सुबह ने बहुत खुशी से दान दे दो बहुत और अपनी बिटिया की विदा कर दी। अब जहाज वहाँ से चले राम ज्वार हो कहें तो होना गति की बात कि लौड़ा कहे वह बुखार चढ़े आओ चिंता के मारे कि हम जब रानी लेकर जाए हैं और राजा साहब की न पहुँचे हैं। पिताजी ये कहें कि तुम हमारे बिना हुक्म बेटा शादी कर लाई, सब बातें हमारी मानते थे तो तुमने अपने ही हुक्म से कर ली शादी। अब हम जब रानी को ले जाएं तो कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं। और रानी ब बेटी थी तो जब सब बेरे जब कहा कि तुम चिंता में बहुत बड़ी है, जब बताओ तो घर मकान सही कहाँ है, खास मकान कहाँ है। सुबह लौड़ा ने अपनी स्थिति सब 52 कोटी की बम्बई शहर की बताए दी। चल तू कहें जब सब बताए दी तब अब वो जहाज लेकर चले आते हैं। सब पता निशान बेटियों को मिलियो और वो लौड़ा चिंता ना नहीं करे। सुबह ने कहा करो कि शायद अबाऊ लग रहो 10-5 कोस रहियो ये बहुत बड़ो समुद्र में टापू पड़ो कहीं जहाज वाना रुकवाई दो और नौकर ने जाकर ही खाना पीना बनाओ खाओ और आराम कर ले तब चले। हमका सर थोड़ी दूर रहियो। ये कहा हो तो भैया सब नौकर को डांट दी कि देखो हम कहाँ तैसे ही करियो काम न उसको मत करियो कि कैसो कि जब रानी को हमें ही छोड़वे तब तो राजा मुँह दिखाए पाए और अगर ये संग ले जाए तो हमारी बिल्कुल राजा तो ही कट डरे। ये कहा हो तो भैया घंटा बीती दीवाना रात दिन की जगह भाई। सो बेटी तो आराम से अगल छाया में पड़ी थी तो सुस्ती चढ़े आई। और ये कहा जब बाने बेटा ने देखो कि अब बेटी जो दसाला ओढ़े मुख को उगा रहना है नौकर ने कही जहाज जल्दी चालू करो। बेटी को वहीं छोड़ दो। जहाज अब सब बैठ के चले आई, सब चले आई। आए कि भैया जहाज तो ये 2-4 घंटा में पहुँचिए शहर में। और ये जो दिन मुंदो सो बेटी को दसाला हो सुस्ती चक्की रुके को न जहाज है न पति है कोई चीज नहीं ना। अब बाकी तो होश आ गए बिगड़िए। जब बिगड़िया ये राजा ने जब जहाज रुके और नौकर भेजे राजा साहब तो बेटा जन कितनी रकम लाओ जहाज में सामान ना है। राजा बहुत खुश हो बेटा रहे अब चिन्ह तो आई ना जो कुछ कह पाए। बहुत खुश हो ये जो रात बीती समान भाई सो बेटी के 1 आए 2 जाए रानी के 3 जाए हवा की आए। सुबह होना गति ऐसी बात डिड्डिया ना रुकी तो रोन लगी। जब रोने लगी अब ये आधी रात भाई सो महादेव पार्वती चिंता के लिए निकल के आए समुद्र की पार पर। सो पार्वती बोली कि महाराज बटापू को रो तो जो कोई जाल ना पात तो जाकी चिंता पहले ले। शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुम उज्जा जरूर हो जाए कोई बात हो तो उज्जा जरूर हो जाए मने होना है कैसो। अरे कई दुनिया संसार है कोई रोता है कोई हंसता है सब बीच में मगन है आदमी। हम सबकी चिंता कैसे नहीं। पार्वती मेरी तो सुन लो शंकर भगवान चिंता जरूर जाके पहले ले। अब तुम ना मनती तो चलो कई बाल है तो कई तिरियाट चलो चिंता लिए चलो
तो भैया खड़ा हूँ, खट कर कर पानी पे हो चले जाए शंकर भगवान के पार्वती के, पानी के अंदर न जाए, जाके टापू पहुँचे। सो देखे पूरे टापू ने कहा शंकर भगवान भाई तो अकेली भाई और तो कोई हंसो ही ना वहाँ। तो जगह जब पहुँचे तो शंकर भगवान बोले पार्वती पूछो अब तुम चिंता तो लेना आए ही हो, चिंता ले। तो पार्वती बोली कि का बिटिया तुम इन कैसे टापू पाई, कैसे होती, क्या परेशानी है तुम्हें। इनके नेत्र बेटी खुलिए और देखें का बाबा बाई ठाड़ी है। सो बोले कि महारानी बाई जी हमारे अब दुनिया में कोई नहीं है, हमारी दुनिया में अब कोई नहीं है। कहे पार्वती जी बोली कैसो कि ऐसो हमारे पति धंधे रोजगारी वाले रहते और वो हमें शहर में से ब्याह कर लाए और हमें संग बुलाने के जब टापू को छोड़िए तो हमें जब नाक को कछुआ खींच ले जाए और मार डरे। अब हम बचन के तो है ना तो अपने कर्मन के लिए रोते हैं। पार्वती बोली शंकर भगवान कहाँ पार्वती कहे अब ले चिंता, बात तो खुली ही। शंकर भगवान बोले कि अब तुम कहाँ चाहती हैं बिटिया। कहे हम जा चाहते महाराज कि जो टापू से हमें व्यापार निकाल दो और पानी में हम घुसे डूब के मरे जाइए और हमारे सास ससुर को जहाँ घर हो तहाँ हमें पहुँचाए दे। शंकर भगवान बोले कि ठीक है पार्वती अब तुम नंगे पानी चलो, तुम तो डूबे हो ना और जाए खड़ा दे अपने। पार्वती ने हंस के एकदम बोली कि ले बिटिया पानी खड़ा चलो। सो भैया शंकर भगवान आ गए, पीछे पार्वती जी और ताकि पीछे बिटिया खटाखट पानी पे जाओ निकल आई। बिन्नी अब तुम चली जाओ। बिन्नी की बाबा जी सबका जय मत का, तुम हो विद्वान आदमी, हम पहचान नहीं कहाँ सास ससुर घर हुआ है, कहाँ सास है। शंकर भगवान बोले बता तेरे पति जहाँ रात वहाँ पहुँचा दें कि तेरे सास ससुर घर पहुँचा दें, सास ससुर घर पहुँचा दें। नहीं महाराज हमारे सास ससुर घर पहुँचा दी, पति के लिए एकदम छोड़िए गो और दोबारा तुम पहुँचा दे को मार न दे हमें, तब हमारे सास ससुर की न पहुँचा दी। होना गति ऐसी बात है कि महादेव बाबा की क्या बात, उनने एकदम मंत्र पढ़ के मारो तो बेटी जहाँ सास ससुर होते महागरीब होते और तहाँ पहुँचा दो। जब कई बिटिया एक डुकरिया ही हो घर में और गेट और तो वैसो यो मैलो और तुम जहाँ ये मंत्र मत वहीं तुम पहुँचे दूसरे घर में मत जाइयो। अरे राजी कुराजी से भी डुकरिया तो रहियो तो सही है। नहीं ठीक है महाराज, महादेव ने मंत्र मारो। सुबह जहाँ सास ससुर बम्बई में मकान हो तो ताई गेट बजा के बिटिया ठाड़ी रानी हुई। जब हुई तो ये शंकर भगवान तो चले गए। बिटिया ने बहुत देर ठाड़ी रही और बोली कि जब घर में कोई है ना सोई वे लड़का की मातारी हती। सो बोली कि को आओ तुम, क्या हमारा एक बाई जी हैं, बाई जी हैं, क्या तो अंदर निकल आओ, बाई जी हो तो अंदर निकल आओ, हम पर कमजोरी है बेटा। बाई जी भीतर गई तो जाए एकदम सास डुकरिया ताकि पाँच हुए अज्जा कई मैया हमें हिल्ले से लगाए ले कि कैसो हम पर तो गरीबत है, हम तो भाई का मदद कर लिए। मिलने का हमें रहबे के लिए जगह दे दो और ऐसी जगह हमें बता दो जहाँ कोई हमारे ढेगा न जाए, हम अपने राम को भजन करती हैं दिन रात। ऐसे में ये का हो तो डुकरिया ने बने जकई की बाई जी तुम ऊपर 2 छत्ता पर आओ और हम नीचे रहे।
हम डुकरा और डुकरिया 2 जने हैं बेटा भाई जी, हम नीचे रहे हैं, नीचे रहे। तो भाई जी ऊपर जाए के देखो कमरा बढ़िया रहा है, बहुत खुश भई। और जो कह गई थी कि कोई ऊपर 2 छत्ता चढ़ के ना तुम आए इलाहाबाद, तुम आओ। सो भैया ठीक है, ये डोकर आए, बम्बई वालों राजा आओ बने की डुकरिया बोली कि आज अरे घरे बाई जी आई, और हमें जो लगा था हमारे शरीर में बड़ो आराम में बाई जी आई। कि डुकरा बोलो कि तूने कही तो हमें आराम आई हो, बाई जी आई तो घरे पूजा होने लगे है, अब पूजा रोज हुए तो कछु आराम और मिले है। ये कहो तो धीरे धीरे अब बड़े प्रेम से रहने लगे। और महाराष्ट्र के राजा ने लड़का बहुत खुश हो कि तूने बेटा बहुत अच्छो धंधो करो, जा सारे हमारे लौड़ा ने तो ताश नाश बर्बाद करो। ये कहो तो बाई जी रही 10-15 दिन हुए, महीना हुई, तो बाई जी के पास तो भाई चीज बत बहुत होती, कमी नहीं करे। तो कहा कि अम्मा जी क्या आओ, क्या हमें फलानी सौदा ले आन दे, तो एक चीज उतारा पकड़ा दे, जब बेचाइयो अम्मा पैसा मेरे ऊपर न, और जैसे पैसा लेके सौदा ले आइयो। अब तो इनकी व्यवस्था अच्छी बनने लगी। बाई जी देखें कि इनके पास तो है तो कुछ ना, तो खाना बनाओ करें। अब तीनों जन अकेले बनाओ करें। होना गति की ऐसी बात है। धीरे धीरे फिर दिन कटे। एक दिन बाई जी बोली लोर करके कि अम्मा अब अम्मा खाएगा कि मस्त पड़ी, तो खड़ाके से बोलने लगी। और क्या है बाई जी कि जब बताओ अम्मा, हमें एक शौक हुआ तो है कि कैसो कि तुम्हारे लड़का लड़कनी को है ना, कहूँ लड़का लड़कनी है ही ना। सो डुकरिया के आंखन से आंसू निकल पड़े कि भाई जी ये बात है हमें मती पूछो। कि तो अम्मा पूछने में कहा बुराई, तुम रोती कैसी? कि भाई जी रोती जाके अपने कर्म भाग्य खराब है तासा रोते कि कैसे। एक दिन बुआ तो भाई जी कि हमारी बावन कोठी चलती थी, अब पति ने ऐसो धंधो करो कि एको कोठी ना रही, सब घाटा में चली गई। और घाटों में चली जाएगा, हम पर इतनी गरीबत आई कि लड़का एक हो तो सो गिरमी डर आए। और भगवान ने ऐसे पैसा ना दे कि आज दिन हम छुटाए लें, आज दिन छुटाए लें। सुनो भाई, जो ही किस्सा लड़का ने बताया दो सब सुन रही। सो भैया बाई जी बोली कि अम्मा के पिताजी से जग कहा हम पर जो नेक और बड़ो माल है, सो कितने में दरो कि 5,000 कभी 10,000 को हो जाए, जू बेच दें और लड़के अपने को छुटा ले तो तुम्हें बड़ो आराम हो जाए। हमारी सौदा बेच तो अब लड़के हो सके लान दे, न तुम तो ले ही, लड़का अपने आंखन सामने रखा तो अच्छो है। ठीक है तुम काती बाई तो करें कहें अपने पति से। सो राजा साहब जब आए घूम गए तो बोली रानी की राजा साहब कहें कि बाई जी ऐसे बात कहती कि कैसे कि जब कहती जो हमारा हार हो तो बेचे आप 10,000 को जाए और 5,000 हमने बताओ है कि जानम धरो कि ना 5,000 में धरो ब्याह तो लिए ना कि लड़का छोटा भाई ले अपने को तो कुछ काम करने लगे मेहनत मजूरी तो तुम्हें आराम हो जाए और हर कने आराम हो ही जाए। लड़का छुटे तो कुछ पैसा तो करे, अब तो सियानो हो ये तो कह ठीक कहा जाए कि भाई जी दें हम बेचें बिकाती हैं ज़्यादा पिंड बड़ी तो हम छुटाइयो लें। तो गई तो कहे भाई जी कहाँ कहते हमारे पति सही मानिए बात, और जो कहा था कि भाई जी अगर छुटवाएं तो दे दें यार, भाई दे दो यार। राजा साहब को डुकड़ी हार लेकर राजा साहब को दे दो। अब राजा साहब एक सेठ की बेचो जाए हार तो बात सम 10,000 को हो आए के 5,000 रुपया लेके और 5,000 बाई जी को दे दे पठवाई दे। अब 5,000 रुपया लेकर राजा साहब चले दिल्ली वाले और बम्बई वाले और जाके महाराष्ट्र में पहुंचे।
जो पहुंचे महाराष्ट्र के राजा के सामने, जो मित्र को देखो तो तुम्हारा कौड़िया भर ली और बड़े प्रेम से जाके गद्दी बैठा लो। और कई भैया बहुत दिन आए, कोई कमी बड़ी हो तो और बताओ। मैंने कि भैया कमी बड़ी रहे सो बनी रहे, ऐसो करो कि हमारे पास अब 5,000 रुपया हो, ये हमारी लड़का छोड़ दे और रुपया अपने। मैंने कि भैया तुम्हारा जो कर धन संपत्ति हमारी ये ना है, सुसा है तो तुम्हारी लड़का की, हमारा उनका है। ऐसे में हम ना नहीं है, एक पैसा लड़का अपने अबे चाहो अबे बुला जा, कल चाहो कल बुला जा। अरे बस ज्यादा भाई की है सब। बिना बहनचो बोल लगी कि ऐसी बातें कर तो हंसत हुआ। तो मैंने रुपया निकाले, ले भैया 5,000 ले ले तू, हम झूठी थोड़ा बात है, ये हमारी लड़का है छोड़ दे। मैंने भैया रुपया ले जाओ और जितो माल खजाना चाहो सो ले जाओ और हमें कायल मत करो। मैंने कोई बात ना कायल, वक्त परे की बात है भैया। सो भैया प्रेमी रुपया बिन्ने दे दे जबरदस्ती और लड़का को इजाज़त लेके मित्रता से और बुलाए के चले। जब चल के बुलाए के अपने बम्बई शहर में आए के अपने घर की सीध लगाई। सीध लगाए के जब नीचे माता बैठी थी ता जाके चरण छुए और पिताऊ के छुए। अम्मा बोली लला और हुए बाई जी ने अपने पति को देखो तो सोरो श्रृंगार करके बैठी दुछत्ता पे, बहाने पहचान लो दूध। तो अम्मा बोली लला करे घरे भाई आई तब तो भाग्य खुलिए। उन्हों के 5 छया, उन्हों को तो भाइयों जी के तो छया पाए। ऐसे में से लौड़ा खट खट चढ़ो और 1.5 हाथ को घूंघू तुम्हारे ऊपर बैठी है ऐसी। सो जो वेले चले गए सो धक्का दो क्या करते पति महाराज। अब 3 चारों की आंखें खुली किस्सा